हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में मैंने आहुति बनकर देखा कविता की व्याख्या को समझेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे। ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने लिखा है और उन्होंने इस कविता में प्रेम के बारे में बताया है कि जो जीवन की जो सच्चाई है वो प्रेम में है। प्रेम ही इस जीवन का सच्चा स्वरूप है। तो इसका वर्णन उन्होंने किया है, ये इसका प्रसंग हो जाएगा। और अगर हम इसमें आपको अगर संदर्भ लिखना हो तो लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से मैंने आहुति बनकर देखा पाठ से लिया गया है, जिसे अज्ञेय जी ने लिखा है। अब इसके अगर हम लोग बच्चों काव्य सौंदर्य को देखते हैं तो इसमें जो भाषा है वो खड़ी बोली है, शैली इसमें प्रतीकात्मक है, छंद इसमें मुक्त है और इसमें जो गुण है वो इसमें प्रसाद गुण का इस्तेमाल कवि ने किया है। तो अब हम लोग इसके अर्थ को पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को जानेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब हम इसके पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कवि ने कहा, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। कवि का यहाँ पर कहना है कि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, मेरी इच्छा ये नहीं है कि ये संसार मेरी गति के अनुकूल हो जाए, अर्थात ये जो संसार है मेरे जीवन के अनुकूल बन जाए, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। जीवन मरु माने होता है मरुस्थल, रेगिस्तान। नंदन कानन माने देवताओं का जो उपवन होता है उसको बच्चों नंदन कानन कहा गया है। तो कभी यहाँ पे कहते मैं ये भी कब कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा जो जीवन रूपी मरुस्थल है वो देवताओं के उपवन का फूल बन जाए, अर्थात मेरे जीवन में कभी कोई कष्ट ही ना आए, मेरा जीवन फूलों की तरह महकता रहे, ऐसा भी मैं नहीं चाहता हूँ। अब अगली पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहते हैं। कांटा कठोर है तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कहते फूलों के बीच में कांटे होते हैं, वो कठोर, कांटा कठोर होता है, उसमें तीखापन होता है, नुकीलापन होता है, लेकिन ये उसकी मर्यादा है, यही उसकी लाज है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन में कांटा और फूल दोनों की ही आवश्यकता होती है, दोनों से ही जीवन बनता है। कांटा मतलब दुख, जीवन में कांटे रूपी दुख और फूल रूपी सुख, दोनों को मिलकर ही जीवन बनता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कोई कांटा ना आए, कोई बाधा ना आए, कभी कोई कष्ट ना आए, क्योंकि जिंदगी में दुख का होना, कष्टों का होना, संघर्ष का होना भी जरूरी है, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। फिर कहते हैं मैं कब कहता हूँ वो घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कहते कांटे की जो कठोरता है इसमें उसकी मर्यादा होती है। तो मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि कांटा जो है वो अपना नुकीलापन, तीखापन हटाकर प्रांतर माने पौधे का ओछा फूल बन जाए, उन्हें कांटा फिर से फूल में परिवर्तित हो जाए। तो जैसे फूलों का महत्व है वैसे फूलों के बीच में कांटों का भी महत्व है। उसी प्रकार से जीवन में अगर सुख का महत्व है तो दुख का भी महत्व है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कोई कांटा ना हो। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। अब कवि कहते हैं कि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं युद्ध में जाऊँ तो मुझे चोट ना मिले, क्योंकि युद्ध में जो व्यक्ति जाता है, जो वीर जाता है, उसे चोट जरूर मिलती है। तो यहाँ पर कवि ने ये युद्ध जीवन संग्राम को कहा है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे जीवन रूपी जो युद्ध है, जीवन रूपी जो संग्राम है, उसमें मुझे कभी कोई चोट ना मिले। ऐसा किसी भी व्यक्ति के जीवन में नहीं हो सकता है। अब आगे देखिए अगली पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। अब कवि ने कहा कि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि अगर मैं किसी को प्यार करूँ, प्रेम करूँ अगर किसी को, तो उसके बदले में मुझे प्रेम की ही प्राप्ति मिले, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है।
मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद। प्रासाद माने होता है महल। तो कहते हैं कि मेरी ये भी, मैं ये कब कहता हूँ, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि हमेशा मेरी जीत ही हो, हमेशा मैं विजय करूं और जीवन में कभी मेरी पराजय ना हो। या मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि हमेशा मेरा ऊंचा प्रासाद या ऊंचा घर, ऊंचा महल बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि लोग मेरे ऊपर श्रद्धा करें और धुंधली सी याद बने कि लोग मेरे जाने के बाद मुझे याद करें, ऐसी भी मेरी कोई कामना नहीं है। अगली पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहते हैं। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे ये चाह मुझे। कभी ये कहते कि पथ माने रास्ता, मेरे जीवन का रास्ता हमेशा प्रशस्त रहे, माने बाधाओं से रहित रहे, ऐसी जो इच्छा है वो मुझे क्यों व्याकुल करे। माने वो इच्छा मुझे व्याकुल नहीं करती है कि मेरे जीवन का जो रास्ता है उसमें कभी कोई कठिनाइयां ना आए। नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। अगर आज मेरा नेतृत्व है, मैं किसी का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मेरा ये पद छीन ना जाए, इसकी मुझे कोई भी परवाह नहीं है। क्योंकि हर दिन एक समान नहीं रहता है, जो आज हमारे पास है वो कल हमारे पास नहीं होगा, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। अब कवि यहाँ अपने जीवन को प्रस्तुत करते कहते मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ, चाहे मेरी मिट्टी मेरे जनपद की धूल बन जाए, मेरा शरीर चाहे धूल में मिल जाए, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, प्रस्तुत हूँ। फिर उस धूली का कड़कड़ भी मेरा गतिरोधक शूल बने। अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरा जीवन चाहे मेरे जनपद की मिट्टी में मिल जाए, धूल में मिल जाए, और उस धूल का अगर एक एक कण भी मेरा गतिरोधक माने मेरी बाधा बन जाए, मेरे लिए कांटा प्रस्तुत कर दे, मेरे जीवन में संघर्ष प्रस्तुत कर दे, फिर भी मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। अब आगे अज्ञे जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। कहते कि जिस प्रेम को, जिन लोगों को मैंने पाला है, माने मेरा सहयोग जिन लोगों के पालन पोषण में या अपने जीवन को देकर मैंने जिनको अपने बहुत ही यत्नपूर्वक जिनका पालन पोषण किया है, क्या वो केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। तो क्या जिनके लिए मैंने किया है, अगर वो लोग, उनसे मुझे प्रतिफल नहीं मिलता है, तो उससे क्या मुझे अवसाद होगा, मुझे दुख होगा, क्या उससे मेरे आंसू निकलेंगे या मुझे कष्ट होगा और मेरे आंखों से आंसू निकल आएंगे। तो मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैंने जिन लोगों के साथ किया है कि वो व्यक्ति प्रतिफल में मुझे भी प्रेम करें, प्रतिफल में मुझे भी कुछ दें, इसकी मुझे परवाह नहीं है। आगे कहते वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। अब कवि ने उन लोगों को कहा कि वो लोग रोगी हैं जो प्रेम को एक कटु माने कड़वा, प्रेम को एक कड़वे रस का प्याला समझते हैं। मैं ऐसे लोगों को रोगी समझता हूँ, बीमार समझता हूँ। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। सम्मोहनकारी माने मोहित करने वाला, हाला माने होता है मदिरा, शराब। तो कहते वो लोग मुर्दे होंगे, मैं उन लोगों को मुर्दा समझता हूँ, मरा हुआ समझता हूँ, जो लोग प्रेम को एक शराब के समान समझते हैं, मदिरा के समान सम्मोहनकारी माने मोहित करने वाला समझते हैं। मैंने विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया। यहाँ पर अज्ञे जी कहते हैं कि विदग्ध माने जलकर, मैंने अपने जीवन को जलाकर इस अनुभव को प्राप्त कर लिया है, इसे जान लिया है, और जीवन का जो अंतिम रहस्य है उसे मैंने पहचान लिया है। अब आगे पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन की आहुति देकर
ये जान लिया है कि ये पूरा संसार प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, प्रेम रूपी यज्ञ की ज्योति जो है वो पूरे संसार में जल रही है। पूरे संसार की जो सच्चाई है, श्रेष्ठता है, वो प्रेम में है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कवि ने कहा मैं पूरी सच्चाई के साथ इस बात को कहता हूँ और कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और नभ की चोटी पर भी चढ़कर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। मुझे जितना जीवन में आगे बढ़ता हूँ मैं, और मुझे जितना कुचला जाता है, अर्थात जितने संघर्ष, जितनी कठिनाइयाँ भी मेरे सामने आती हैं, मैं धूल के समान और आंधी सा उमड़ जाता हूँ। मैं वो धूल हूँ जो आंधी बनकर उमड़ता हूँ। जिस प्रकार से पैरों से धूल जब उड़ती है तो वो सर के ऊपर चढ़ती, तो कहते कि मेरे जीवन में जितने भी संकट आते हैं मैं उनसे घबराता नहीं हूँ और अधिक मैं आगे बढ़ने का मुझे साहस उससे मिलता है। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। असिधार बने, ऐसे मतलब तलवार, और धार बने धार, तलवार की धार। तो कहते मेरा पूरा जीवन ही मेरे लिए ललकार है, मेरा पूरा जीवन ललकार बन गया है। मैं संघर्षों को ललकारते हुए आगे बढ़ा हूँ और जितनी जीवन संघर्ष में मुझे जितनी भी असफलताएं मिलती हैं वो मेरे लिए तलवार की धार के समान है। ये असफलता मेरे लिए तलवार की धार के समान है और मैं अपने जीवन में तलवार की धार पर ही बढ़कर आगे बढ़ा हूँ। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। कहते ये जो निर्मल रण है, रण माने युद्ध है, ये जो जीवन रूपी युद्ध में है उसमें पग पग माने कदम कदम पर जो रुकावट आई है, जो बाधाएं आई है, वही मेरे लिए संबल बना है, वही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बना है। और जितने मेरे जीवन में रुकावट आई है उतने ही साहस से मैं इस जीवन संग्राम में आगे बढ़ा हूँ। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। उन्होंने कहा कि इस संसार के ऊपर मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करता हूँ। मैंने अपने जीवन को तप करके उसको अंगार के समान बना लिया है। आगे अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा ये नीरो प्यार बने। और मैंने अपने जीवन को समर्पित करके ये जान लिया है कि ये जो नीरो, जो शांत, जो प्यार है, जो प्रेम है, वही इस जिंदगी की सच्चाई है। और मैंने संघर्षों में चलकर ही इस प्रेम को जाना है कि प्रेम ही इस दुनिया का श्रेष्ठ तत्व है और प्रेम से ही दुनिया को जीता जा सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस कविता का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।